अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सचिव परम प्रिय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, समुपस्थित ब्रह्मचारी वृंद, अतिथि वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, जैसा कि महाराज जी ने कहा, सुदीर्घ 38 वर्ष पूर्व मैं इस आश्रम में आया था एक छात्र के रूप में, और उसके बाद आज दूसरी बार आगमन हुआ है एक सन्यासी के रूप में। यह मेरा सौभाग्य है कि रामकृष्ण मिशन में मुझे स्थान मिला और मैंने अपना जीवन एक महत् कार्य के लिए समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जो आह्वान था युवकों के लिए कि अपना जीवन देश के लिए समर्पित करें, आज का जो विषय है महाराज जी ने रखा है कि वास्तविक स्वतंत्रता स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के परिप्रेक्ष्य में। आधुनिकता के 3 प्रधान स्तंभ हैं, मेन पिलर्स। क्या क्या है? फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, स्वाधीनता, भ्रातृत्व और समानता। इन 3 प्रधान स्तंभों पर आधुनिकता का जो हमारा विचार है या कंसेप्ट है वह अवलंबित है। अब प्रश्न है कि स्वाधीनता से हम क्या समझें? हमारे मन में जो कुछ आए, जैसा कि महाराज जी ने संक्षेप में बताया, वही करने के लिए हम स्वतंत्र रहें, यही क्या वास्तविक स्वाधीनता है? नहीं। हमारा एक शरीर है, मन है। शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हुए हमारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए, हमारे समाज और देश के कल्याण के लिए जो उचित है वह करने के लिए हम स्वाधीन रहें, यह है स्वाधीनता। जिससे हमारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, वह यदि हम करने के लिए स्वाधीन रहें तो वह असली स्वाधीनता नहीं है। वह क्या है? वो बाधक है हमारे कल्याण में, और उसका नाम है स्वेच्छाचारिता। क्या है? स्वेच्छाचारिता। मन में जो कुछ आया वही कर दिया, उससे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है इसका विचार हमने नहीं किया, तो वह उसे स्वेच्छाचारिता कहते हैं, स्वाधीनता नहीं कहते हैं। विषय जो है हमारा वास्तविक स्वाधीनता, रियल फ्रीडम, वह भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए विषय की विस्तृतता है
बहुत विस्तृत विषय है। मैं संक्षेप में कुछ कुछ बातें बताऊंगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक स्वाधीनता क्या है। अभी अभी महाराज जी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च, अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। यहाँ भी मुक्ति है, स्वाधीनता है। यह कैसी स्वाधीनता है? स्वामी जी ने यहाँ जो मुक्ति शब्द का प्रयोग किया है वह किस अर्थ में किया है? हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के लिए कहा गया है कि 3 फंडामेंटल नीड है, मुख्य 3 प्रयोजन है। समग्र जीवन को देख करके हमारे जीवन के लिए 3 मुख्य प्रयोजन निर्धारित किए गए हैं और उन्हें कहा गया है पुरुषार्थ। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ 4 चीज़ें हैं। ये हमारे जीवन के लिए चारों की आवश्यकताएं हैं, तभी हमारा जीवन पूर्ण और सक्सेसफुल होगा। धर्म सबसे पहले धर्म है। धर्म शब्द सुन करके हम लोग डर जाते हैं, समझते हैं कि पूजा पाठ, चंदन तिलक लगाना है, रिचुअल्स, मंदिर में जा कर के कुछ करना है, यही धर्म है। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में धर्म शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। वो ऐसा कोई भी कर्म जिसके द्वारा हमें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। तो उसमें पूजा पाठ भी आएगा और खेत खलिहान में काम करना भी आएगा। तो ऐसा कोई भी कर्म जिससे हमें बाकी 3 जो पुरुषार्थ है जीवन में चाहिए, अर्थ, काम और मोक्ष चाहिए, तो उसकी प्राप्ति जिस कर्म से होगी वही कर्म धर्म है। क्लियर? इसमें कोई संदेह नहीं है। हम पढ़ते क्यों हैं? अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यही उद्देश्य है, इसीलिए पढ़ना है, धर्म है। और शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हम अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, उनको भी अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसीलिए शिक्षक के लिए पढ़ाना धर्म है। तो हम जो कर्म भी करेंगे जिससे हमें अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। और यदि इस तरह अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा हमने अपने जीवन में हमारी आवश्यकता के अनुसार अर्थ, काम की प्राप्ति कर ली और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर ली। मोक्ष है मुक्ति, फ्रीडम, स्वाधीनता। कैसी स्वाधीनता उसको बताऊंगा, लेकिन वहाँ मोक्ष है, अंतिम है। उसको कहा गया परम पुरुषार्थ। परम माने हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष, मुक्ति, स्वाधीनता, यह हमें चाहिए। केवल अर्थ माने वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी को अर्थ बोलते हैं। जो कुछ भी सफलता हमें प्राप्त हो, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, वह है अर्थ की प्राप्ति। और उसके द्वारा हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करना जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, वह है काम। तो अर्थ, काम तो चाहिए ही, लेकिन यह इसका स्थान सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि किसका स्थान है? मोक्ष, स्वाधीनता, फ्रीडम, इसका स्थान सर्वोपरि है। तो यह हमें प्राप्त करना है।
लेकिन यह मोक्ष है क्या? प्रश्न होगा कि अब मोक्ष है क्या, या स्वाधीनता? कैसी स्वाधीनता? इसके लिए कहा गया है कि हमारे जीवन में जितने प्रकार के अज्ञान हैं, जितने प्रकार के बंधन हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, उन सभी अज्ञानों, उन सभी बंधनों और उन सभी दुखों से छुटकारा का नाम है मोक्ष। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं रहे, अज्ञान नहीं रहे। यदि चाहते अज्ञान रहे तो स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो हम नहीं चाहते हैं अज्ञान रहे, तो अज्ञान से निवृत्ति चाहते हैं। और बॉन्डेज, जंजीर, हमारे पैर जंजीरों में जकड़े रहे, कोई नहीं चाहता है। चाहता है क्या? हम फ्री रहे। तो सभी प्रकार के जो बंधन हैं, चाहे राजनीतिक हो, अर्थनैतिक हो, और भी किसी प्रकार के सामाजिक बंधन हो, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें ईप्सित नहीं है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। तो सभी प्रकार के बंधनों और दुखों से निवृत्ति का नाम है मोक्ष। और यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन यह कैसे प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा ज्ञान के द्वारा ही। बाद में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि ज्ञान के द्वारा कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ महाराज जी ने जो कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता क्या है, वास्तविक स्वाधीनता क्या है, तो मैं सबसे पहले स्वामी जी के जो वास्तविक स्वाधीनता संबंधी विचार हैं, उन विचारों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान हैं, वार्तालाप हैं, पत्र हैं, लेखन हैं, इन सब में उनके विचार बिखरे पड़े हैं। विवेकानंद साहित्य के 10 भाग हैं, 10 खंड हैं। उन 10 खंडों में स्वाधीनता संबंधी विचार बिखरे पड़े हैं। ढूंढने के लिए समय लगेगा, लेकिन यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्वाधीनता संबंधी अपने सारे विचारों का संग्रह प्रस्तुत किया है। वह है सन्यासी गीत, सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन। सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन में स्वाधीनता संबंधी स्वामी जी के सभी मुख्य विचारों का संकलन है। इसलिए यदि अब सन्यासी गीत पढ़ लें तो उस वास्तविक स्वाधीनता संबंधी स्वामी जी के क्या विचार थे, उसका पता हमें चल जाएगा, उसकी जानकारी हमें चल जाएगी, हो जाएगी। ज्ञान योग पुस्तक है, उसके अंत में सन्यासी गीत दिया हुआ है। ज्ञान योग पुस्तक में देख सकते हैं। और विशेष करके जो विद्यार्थी हैं, नवयुवक हैं, उनको यदि संभव हो तो यह सन्यासी गीत याद कर लेना चाहिए। सारे जीवन में यह पथ प्रदर्शक बनेगा। यह न केवल वास्तविक स्वाधीनता का वर्णन उसमें है, बल्कि वैदांतिक सिद्धांतों का सार संक्षेप स्वामी जी ने सन्यासी गीत में प्रस्तुत किया है। इसीलिए उसका अवलोकन करना अच्छा है, जीवन भर काम आएगा। अभी स्वामी जी के जो स्वाधीनता संबंधी विचार हैं, 2-4 प्रमुख विचार का उल्लेख मैं यहाँ करूँगा और फिर उस पर मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा। स्वामी जी कहते हैं कि चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है, और जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस जगत में चाहे जड़ या चेतन प्रकृति हो, सभी का सभी संघर्ष कर रहे हैं किस ओर? मुक्ति की ओर। वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। न केवल सजीव प्राणी बल्कि पत्थर पहाड़ का भी उद्देश्य है। स्वामी जी बोलते हैं जड़ और चेतन सबका उद्देश्य, संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य है इस वास्तविक स्वाधीनता को प्राप्त करना। और फिर यह वास्तविक स्वाधीनता का अर्थ क्या है?
स्वामी जी कहते हैं संपूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट फ्रीडम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाना। केवल अशुभ से नहीं, शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। स्वामी जी कहते हैं लोहे की जंजीर भी बांधता है और सोने की जंजीर भी बांधता है। तो हम लोहे की जंजीर नहीं चाहिए, सोने की जंजीर यदि चाहिए तो ऊपर भी बंधन आएगा। इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक स्वाधीनता है। विस्तार में नहीं जाऊंगा, केवल सूत्र बता रहा हूं। और मनुष्य तो वास्तव में मुक्त ही है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में बंधन से युक्त नहीं है, मुक्त हैं, लेकिन इसका ज्ञान हमें नहीं है। क्यों नहीं है बाद में चर्चा करेंगे, किंतु उसे उस सत्य को खोजना पड़ेगा। अपने इस मुक्त स्वरूप को पहचान लेना ही यही मानव का संपूर्ण जीवन है। तो ह्यूमन लाइफ जो है, हम लोग सोचते हैं रुपया पैसा कमाना, खाना पीना, मौज करना यही जीवन है। यह जीवन नहीं है, यह मुक्ति की खोज ही जीवन है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं यही मनुष्य का संपूर्ण जीवन है। लेकिन यह मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति का अर्थ यहाँ पर है अपने सच्चे स्वरूप को समझना, पहचानना। स्वामी जी राजयोग ग्रंथ में लिखते हैं प्रत्येक जीवात्मा स्वरूपतः दिव्य है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सब लोग दिव्य हैं। अभी जानते हैं क्या दिव्य हैं? हम लोग तो जानते हैं शरीर है, जन्मने मरने वाला शरीर है, यही जानते हैं। लेकिन हम दिव्य हैं। दिव्य कौन है? आत्मा। इस शरीर के अंदर आत्मा है जो दिव्य है, डिवाइन। न कभी जन्मता है न कभी मरता है, उसका न कोई बंधन है न मुक्ति है, यह आत्मा। तो प्रत्येक जीवात्मा स्वरूपतः दिव्य है। अंतः और बाह्य प्रकृति को वशीभूत करके इस अंतर्निहित दिव्यत्व की अभिव्यक्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तभी मुक्ति मिलेगी। जब हम अपने अंदर के डिविनिटी को व्यक्त कर देंगे तभी हमें मुक्ति, वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसीलिए यही हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। क्यों? परम पुरुषार्थ, हाईएस्ट गोल जो है मनुष्य जीवन का, स्वाधीनता प्राप्त करनी है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानना होगा। क्या है वह? कैसे प्राप्त होगा? कर्म, उपासना, मन संयम और ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने दिव्य भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। यही जीवन का सर्वस्व है, यही धर्म का सर्वस्व है। यह है हमें करना है अपने जीवन में। स्वामी जी बता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं धर्म क्या मतलब है? केवल मंदिर में फूल चढ़ाना नहीं है, बतासा चढ़ाना नहीं है, अपने मनोकामना की पूर्ति करना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने दिव्यत्व की अभिव्यक्ति करके अपने जो रियल फ्रीडम है, उस फ्रीडम, उस मोक्ष की प्राप्ति का नाम धर्म है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। यह धर्म है, वास्तविक धर्म। और जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप की उपलब्धि के द्वारा इस फ्रीडम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो वही व्यक्ति केवल नैतिक हो सकता है। नैतिकता का आधार यह फ्रीडम के लिए, स्वाधीनता के लिए प्रयत्न है। जब तक हम अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं करेंगे, इस हार मांस के पिंजरे में अपने आप को बांधे रहेंगे, तब तक हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि रहेगी। और जब तक स्वार्थ बुद्धि है, निस्वार्थता नहीं है, तब तक हमारे अंदर नैतिकता नहीं है। हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, फिर नैतिकता नहीं रहेगी।
इसीलिए यह स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न करते हैं आत्मस्वरूप की उपलब्धि के द्वारा, उससे हम देहबोध से ऊपर उठ जाएंगे, हमारे अंदर नैतिकता का आगमन होगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मुक्ति लाभ की इस प्रकार की चेष्टा ही सारी नैतिकता की, सारी निस्वार्थपरता की नींव है, फाउंडेशन है। इसके बिना हम नैतिक नहीं हो सकते हैं। बातें कर सकते हैं हम बड़े नैतिक हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाएगा, हमारे आचरण में देखा जाएगा कि हम अनैतिक हैं, हम स्वार्थी हैं, हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं है। क्यों? हम उस वास्तविक स्वाधीनता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम गुलाम हैं, शरीर और मन के गुलाम हैं। और जब शरीर मन के गुलाम है तो हम शरीर और मन को नहीं चला रहे हैं, शरीर और मन हमें चला रहा है। और जब शरीर मन हमें चलाएगा तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। तो शरीर मन का गुलाम नहीं रहे, इसके लिए क्या करना होगा? उससे ऊपर उठना होगा, अपने आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना होगा कि मैं नित्यानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। शरीर मन तो हमारे यंत्र हैं, मैं शरीर मन नहीं हूँ। यह बोध जागृत करना होगा, तभी हमारे अंदर नैतिकता आएगी। स्वामी जी कहते हैं जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं इस तरह अपने स्वरूप की उपलब्धि के द्वारा, उनका आचरण कैसा होता है? कहते हैं यह बात नहीं कि मुक्त होने पर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे और निर्जीव मिट्टी का ढेर बन जाए। प्रत्युत वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कर्मशील होता है, क्योंकि अन्य लोग तो केवल बाध्य होकर कर्म करते हैं, परंतु वह स्वतंत्र होकर करता है। तो वास्तविक कल्याण के लिए यदि हम स्वतंत्र होकर कर्म करेंगे तभी हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। और स्वतंत्र होकर कर्म कौन कर सकता है? जो खुद स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, न शरीर के अधीन न मन के अधीन, बल्कि जो कल्याणकारी है वही कर्म करने के लिए वह सदा मुक्त रहता है और यह वह करता भी है। तो इस तरह से स्वामी जी के जो संक्षिप्त स्वाधीनता संबंधी वास्तविक रियल फ्रीडम, उसके बारे में मैं बताया और संक्षेप में मैं इसका विस्तार करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मुक्ति लाभ केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। क्यों? ज्ञान के द्वारा हम अपने रियल स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं व्रत परिपालय अथवा दानम कुरुते गंगा सागर गमनम ज्ञान विहीनेन सर्व अनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। हम कितना व्रत उपवास करें, लेकिन जब तक हमारे अंदर आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, शरीर मन के गुलाम रहेंगे। इसीलिए मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। हमारे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करना होगा। हमारे अंदर दो प्रकार के अज्ञान हैं, इग्नोरेंस दो प्रकार के हैं। एक है सब्जेक्टिव इग्नोरेंस और एक दूसरा है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस। सब्जेक्टिव इग्नोरेंस का अर्थ है हमें अपने बारे में पता नहीं है, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस है जगत के बारे में पता नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य, तो जगत के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज में। ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस को दूर करने के लिए हम लोग सेक्युलर नॉलेज, जागतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। उससे हमारा ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस तो कुछ हद तक दूर होता है, कंप्लीट नहीं भी हो। लेकिन सब्जेक्टिव इग्नोरेंस वह कैसे दूर होगा? सब्जेक्टिव नॉलेज के द्वारा। सब्जेक्टिव नॉलेज क्या है? अपने बारे में ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। यदि अपने बारे में ज्ञान नहीं हो तो हम क्या है? अज्ञानी हैं। भले पूरे जगत के बारे में जान लें, लेकिन रियली हम अपने बारे में इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। इसीलिए अपने आप को ज्ञानी नहीं कर सकते हैं।
कह सकते हैं क्या? नहीं। तो कंप्लीट नॉलेज तभी हमें प्राप्त होगा जब हमारे पास सब्जेक्टिव नॉलेज हो और ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो, आत्मज्ञान हो और जागतिक ज्ञान हो। दोनों प्रकार के ज्ञान जब हमारे पास रहेंगे तब हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, हम अपने आप को ज्ञानी कह सकते हैं। बिहार का जो मैट्रिकुलेशन बोर्ड है, उस बोर्ड का आदर्श वाक्य है, अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सशरं धनुः। हमारे सामने सभी शास्त्र रहे और पीठ पर तीर के साथ धनुष बाण रहे। यानी जगत से भी लड़ना हम लड़ सकते हैं, इसके लिए भी हम सभी विद्याओं से युक्त रहें और साथ साथ हमारे अंदर आत्मज्ञान, सकलं शास्त्रं, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत में क्या क्या कहा गया है, आत्मा संबंधी उपदेश, परमात्मा संबंधी उपदेश, ये इसका ज्ञान भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तभी हमारा ज्ञान जो होगा पूर्ण ज्ञान होगा, कंप्लीट नॉलेज, और हम अपने आप को ज्ञानी कह सकेंगे। और जब हम अपने आत्मा के संबंध में जान लेंगे तब हम शरीर और मन के बस में नहीं रहेंगे, उसके स्वामी बन जाएंगे। शरीर मन जो कहेगा उसका पालन हम नहीं करेंगे, बल्कि हम जो शरीर मन को कहेंगे वह शरीर मन उसका आदेश का पालन करेगा। तभी हम स्वाधीन हैं, नहीं तो स्वाधीन नहीं है, वास्तविक स्वाधीनता नहीं है। शरीर जैसा चला रहा है चल रहे हैं, मन जैसा चला रहा है चल रहे हैं। इसीलिए शरीर मन के ऊपर बैठना होगा, उसके लिए सेल्फ नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज हमें चाहिए। हमारे शास्त्रों में अब अपने आप के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, है ना, प्रश्न है, हु एम आई। बहुत तरह से इसके बारे में प्रवचन भी होता है, मैं कौन हूँ। अभी जो हम लोग हैं चित्त जड़ ग्रंथि, कंग्लोमरेशन ऑफ कॉन्शसनेस एंड मैटर। जड़ पदार्थ और चैतन्य पदार्थ दोनों का सम्मिश्रण ही हमारा जीवन है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, जीव प्राणी कुछ भी कहें। सजीव जो है, जिसके अंदर प्राण है, उसके अंदर कॉन्शसनेस है, चैतन्य है। यह प्योर कॉन्शसनेस, आत्मा का चैतन्य, और उसके साथ साथ शरीर है। शरीर चैतन्य नहीं है, शरीर के अंदर चैतन्यता है। शरीर जड़ है, पंच तत्व से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो शरीर बना है मिट्टी से बना है, लेकिन अभी जीवित दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? इसके अंदर चैतन्य है, चैतन्य का प्रकाश है, चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो चित्त जड़ ग्रंथि, जो हमारा जो आइडेंटिटी अभी है, हमारी जो पर्सनैलिटी अभी है, यह चित्त जड़ ग्रंथि है। हमारे पास 3 शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, खाते पीते चलते फिरते हैं। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम सोचते हैं, है क्या, आज स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, आज पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आज खेलूं कि नहीं खेलूं। 2 चीज़ द्वंद्व हो रहा है, प्रोस एंड कॉन्स हो रहा है। यह मन की अवस्था, मन में जब ऐसा विचार करते हैं तो उसको मन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, हाँ आज स्कूल जाना चाहिए, आज पढ़ना चाहिए, आज खेलना चाहिए। क्या है? निर्णय की अवस्था। जब निर्णय की अवस्था होती है मन की, तो उसका नाम बुद्धि होता है। इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी ऑफ माइंड इज कॉल्ड बुद्धि। तो हम निर्णय ले लेते हैं, और फिर कभी कभी बुद्धि का ही एक और काम है उचित अनुचित का निर्णय करना।
अच्छे बुरे का निर्णय करना, जो परमानेंट है टेम्पोररी है उसका निर्णय करना, करते हैं कि नहीं मन से, वह विवेक कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, तो यह जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेद करते हैं, इसका नाम है विवेक। यह मन का ही एक कार्य है। और चित्त है, चित्त हम जो कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, रखते कहाँ हैं? कंप्यूटर में रखते हैं कि माइंड में रखते हैं? माइंड में कहाँ पर दिखाई देता है कभी? क्या दिखाई नहीं देता है, लेकिन है तो मन में। बाद में हम लोग याद करते हैं तो याद आ जाती है, तो वहाँ यदि नहीं रहता तो याद कहाँ से आती? तो मन संचय का भी, ज्ञान का संचय भंडार है। मन संचय करता है ज्ञान का, नहीं तो हम इतना पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा, जो भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, रहेगा नहीं स्टोर। तो मन का काम यह करता है, ज्ञान ग्रहण करना और उसका संचय भी करना मन करता है। और फिर हमें अपने आइडेंटिटी का बोध है, मैं दिलीप हूँ, इसका बेटा हूँ, उस गांव का रहने वाला हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। और कौन बोलता है कि नहीं? तो यह जो अपने अहंग बोध, अपने आइडेंटिटी का बोध भी मन के अंदर है, लेकिन ये सारी बातें स्थूल शरीर में नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं है। कहाँ है? मन में है। और तो मन शरीर स्थूल शरीर से अलग है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। जब आदमी मर जाता है तो स्थूल शरीर यही रहता है। बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरे शरीर में चला गया। तो कैसे जा गया? कौन गया? वो सूक्ष्म शरीर जाता है, ठीक है ना? सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे में जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा रहती है। तो हम लोग मरते हैं कभी? क्या नहीं, शरीर को छोड़ते हैं, मरते नहीं हैं। एक पुराना कपड़ा हो गया, फट गया, उसको छोड़ के नया पहन लेते हैं। उसी तरह एक जो स्थूल शरीर है, यह पुराना हो जाता है, काम का नहीं रहता है, तो उसको छोड़ करके नया शरीर ले लेते हैं। तो हम कभी मरने वाले नहीं हैं, है क्या? नहीं। तो हमारा जो जीवन है अनंत है, अनंत जीवन हमारा है। करीब 10, 20, 30, 50, 60 साल का नहीं है। शरीर की आयु है 50 साल की, लेकिन हमारी आयु अनंत है। तो इस तरह से हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर से भी अलग है। सूक्ष्म शरीर के अंदर मन आदि है, लेकिन हम मन भी नहीं है। मन पर नियंत्रण करने वाले हम हैं, चैतन्य स्वरूप। तो इस तरह से अपने बारे में सोचना चाहिए और यह बोध जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम शरीर नहीं है। शरीर के लिए क्यों इतना मर रहे हैं? अच्छा, इसको खाना पीना थोड़ी सुविधा देंगे, लेकिन इसी के पीछे सदा सर्वदा नहीं लगे रहना है। यह बोध जागृत करना है। तो इस तरह से अब हम फंस गए कैसे संसार में? हम आत्मा है, हम ज्ञान क्यों नहीं है? नहीं है, भूल गए हैं। हम तो सब समय सोचते हैं हम शरीर है, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, यही सब सोचते रहते हैं सब समय। माने शरीर पर ही हमारा मन है, हमारा जो मन आत्मा पर नहीं है क्या? नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे अंदर अज्ञान है। जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का प्रदीप जल जाएगा जिस दिन, उस दिन हमने आत्मस्वरूप को याद रखेंगे, फिर भूलेंगे नहीं। फिर शरीर हम पर कंट्रोल करेगा क्या? नहीं, हम शरीर पर कंट्रोल करेंगे। तो यह अज्ञान के कारण ही हम अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। और हमारे जीवन में जितने प्रकार की कामनाएं हैं, उन कामनाओं का संबंध शरीर से है। तो जैसे ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम शरीर से बंध जाते हैं, और शरीर से बंध जाते हैं तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो उसको अपनी आवश्यकता समझते हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उन कमियों की पूर्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो अज्ञान के कारण हमारे अंदर कामना, डिजायर्स, वह शरीर केंद्रिक है। आत्मा में कोई डिजायर्स नहीं है,
शरीर से संबंधित है, और उस कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं। कर्म करने से अच्छा और बुरा कर्म करते हैं। अच्छा बुरा कर्म करने से हमें शुभ फल मिलता है, अशुभ फल मिलता है। दो, अच्छा करेंगे तो शुभ और बुरा करेंगे तो अशुभ। यह संपूर्ण जगत का एक नियम है, एक नियम से जगत चलता है। उसको बोलते हैं कार्य कारण नियम, कॉज एंड इफेक्ट का नियम। तो यदि अच्छा कर्म करेंगे वह कारण है और उसका इफेक्ट कर्मफल है, तो यह होगा ही, कोई नहीं बच सकता है। जो भी कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमें भोग करना होगा। इसीलिए सोच समझ के कर्म करना है। महाराज जी ने कहा अब किसी को पीट दो तो स्वतंत्र हो, पीटने के लिए पीट दो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र रहना होगा कि नहीं। इसीलिए पीटना नहीं है, सोच समझ के कर्म करना है कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल मुझे ही भोगना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगना है, बुरा करेंगे तो बुरा भोगना है। तो हम अच्छा और बुरा दोनों हमारे लिए बंधन ही है। इसीलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, और सोच करने के बाद हमको कर्म करना चाहिए। कर्म फल जो है उसका तीन तरह से कर्म फल हमें प्राप्त होता है। एक तो सुख और दुख से। हमारे जीवन में सुख दुख आया कहाँ से? हमारे किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल ही सुख और दुख है। हम दूसरों पर दोष देते हैं, लेकिन दूसरा दोषी नहीं है। हम भूल जाते हैं हमने क्या किया, फिर सुख दुख आ जाता है, लेकिन वह शुभ और अशुभ कर्मों का फल है सुख दुख। फिर शरीर मिलता है, आत्मा का जन्म, दूसरा शरीर मिलता है, देहांतर जन्मांतर बोलते हैं। लेकिन कौन सा शरीर मिलेगा, इसको डिटरमिन कौन करेगा? है? हम जैसा कर्म किए हैं उसी के आधार पर शरीर मिलेगा। अच्छा कर्म किए हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, और यदि बुरा कर्म किए तो गधा का शरीर मिल सकता है, कुत्ता का शरीर मिल सकता है, पक्षी का शरीर मिल सकता है, पेड़ पौधा बन सकते हैं, है ना। तो इस जितने भी प्रकार के यहाँ पर प्राणी हैं, हम किसी भी शरीर में जा सकते हैं, हमारा कर्म ये जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य मरेगा तो मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य मरने से जानवर भी बनता है, पशु पक्षी भी बनता है, कीड़ा भी बन सकता है, पेड़ पौधा भी बन सकता है। तो इसीलिए इधर देखो तो इसीलिए कर्म जो है, कर्म बड़े सोच समझ के हमें करना है, बुद्धू की तरह नहीं, बुद्धिमान की तरह कर्म हमें करना है। इस तरह से सुख दुख हमारे जीवन में, जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम अपने भाग्य विधाता हैं। हम जैसा करेंगे, हमारा अभी का जीवन और अगले जन्म का भी जीवन उसी पर निर्भर है। कोई प्रारब्ध या बोलते भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सब कहते हैं कि फेट है, भाग्य है। आगे हमारे इसमें लिखा हुआ था कपाल में वही लिखा जाता है जो तुमने किया है। इसी आसमान से कहीं से टपकता नहीं है। इसीलिए भाग्य हमारे द्वारा ही निर्मित होता है। हम अपने भाग्य निर्माता हैं। इसीलिए हमें बड़े सोच समझ करके अपने कर्मों को करना होगा। इस तरह से हम अपने जीवन को पूर्ण बनाने की कोशिश करें। हम केवल इस स्थूल शरीर के स्तर पर नहीं रहें, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर आत्मा है। सदा सर्वदा कोशिश रखनी चाहिए अपने आप को आत्म स्तर पर रखने के लिए, आत्मबोध। और जब आत्मबोध में प्रतिष्ठित होंगे तभी हमारे अंदर यह वास्तविक स्वतंत्रता आएगी। क्यों? यह जो शरीर है, चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, यह प्रकृति से बना है, जगत के उपादानों से, पंच तत्वों से बना हुआ है, और इस पर इसीलिए जगत के नियम लागू होते हैं। क्या? कार्य कारण का नियम। तो जब नियम लागू हो गया तो बंधन हो गया कि नहीं? किसी नियम के आधार पर चलना है तो बंधन है।
और लिमिटेड है, लिमिटेड इन टाइम एंड लिमिटेड इन स्पेस। देश काल से हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर बंधा हुआ है, और जो देश काल से बंधा हुआ है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। तो हम जब तक अपने आप को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर समझते रहेंगे, तब तक हम प्रकृति के नियमों से बंधे रहेंगे। हमारी पूर्ण स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता कब आएगी? जब हम शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर चले जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, हर वस्तु देश काल कार्य कारण नियम से बंधी है। आत्मा सब देश, सब कार्य कारणों से पड़े है। जो बंधी है वह प्रकृति है, आत्मा नहीं। इसीलिए अपनी मुक्ति घोषित करो। किसकी मुक्ति? आत्मा की। इसीलिए अपनी मुक्ति घोषित करो, और जो हो वह बनो सदा मुक्त, सदा पवित्र। हम रियल में क्या हैं? रियल में हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं। शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर हमारे वस्त्र हैं, हमारे कवरिंग है, आवरण है। उससे हमने अपने आप को ढक के रखा है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा आवरण है। तो इस तरह से हमारा जब अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो प्रकृति के सारे नियम, सारे बंधन मेरे लिए प्रयोज्य नहीं रहेंगे। वह शरीर के लिए प्रयोज्य है, आत्मा के लिए नहीं। इसीलिए सदा मुक्त, सदा पवित्र। इस तरह से यदि हम मन और इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति को हटा लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे, स्वामी जी कहते हैं। तो वास्तविक रियल फ्रीडम क्या है? स्वामी जी के अनुसार अपने आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना ही रियल फ्रीडम है। और इस तरह हमारे जीवन में नैतिकता भी आएगी, निस्वार्थपरता भी आएगी, अपने आप आएगी। उसको लाने की, ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी होगी। लोग कहेंगे तुम नैतिक बन जाओ, तब नैतिक में नहीं बनेंगे, अपने आप हम नैतिक बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में किस तरह से वास्तविक स्वाधीनता आएगी, उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हमारे अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसियां हैं। टाइम हो गया बड़े? 5 मिनट और है। हमारे अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसी है। वह टेंडेंसी सबके अंदर है, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मनुष्य मात्र के अंदर कुछ टेंडेंसी है, कुछ चाह है। वह चाह क्या है? एक कॉमन चाह है। इसके बारे में संक्षेप में 5 मिनट के अंदर बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि हम सब अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं। यदि मरना चाहते तो डॉक्टर के पास जाते क्या? डॉक्टर के पास तो जाते हैं कि नहीं? बीमारी हो गई, मर जाएंगे, मृत्यु का डर है, इसीलिए दौड़ करके डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। लेकिन कितना भी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई खाएं, एक दिन तो मरना ही पड़ता है। तो हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? परतंत्र हैं, स्वतंत्र तो नहीं है। हमारी इच्छा रहे तो हम नहीं मरेंगे, तो हमारी इच्छा के विरुद्ध मरना पड़ता है। लेकिन हम चाहते क्या है? हम मरे नहीं, अनंत जीवन हम चाहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर मृत्यु का भय है। और फिर हम अनंत ज्ञान चाहते हैं, इसीलिए जड़ता का भय है। मूर्ख होकर के कोई रहना चाहता है क्या? चाहता है? यदि मूर्ख होकर रहना चाहता तो स्कूल जाता क्या? नहीं। पढ़ना चाहता है, ज्ञान ग्रहण करना चाहता है। अज्ञानी होकर नहीं, कोई नहीं रहना चाहता है। तो ज्ञान कैसा? अनंत, अनलिमिटेड, लिमिटेड ज्ञान नहीं, अनंत ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारे शरीर और मन की सीमा है, इनकैपेसिटी है। हर व्यक्ति समान इंटेलिजेंट है क्या? नहीं, कोई अधिक है, कोई कम है। इसका मतलब सीमा है, लिमिटेशन है। तो इन अपने
मन के सीमाबद्धता के कारण हम सब ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इच्छा है कि हम अनंत ज्ञान प्राप्त कर लें, समस्त ज्ञान हमें मिल जाए। चाहते कि नहीं? तो यह चाह, कॉमन चाह है सबके अंदर। और फिर हम अनंत आनंद भी चाहते हैं। दुख कोई चाहता है क्या? दुख से डरता है। सुख चाहता है, और सुख का चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं चाहिए क्या? चाहिए, सदा के लिए चाहिए, कभी स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। तो यह अनंत आनंद भी सबको चाहिए, लेकिन यह कैसे मिलेगा? शारीरिक स्तर पर मिल सकता है क्या? नहीं। शरीर तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, शरीर खुद मुक्त नहीं है। तो किस स्तर पर मिलेगा? आत्मा के स्तर पर। जब हमारे अंदर आत्मबोध प्रतिष्ठित होगा तो आत्मा की कोई सीमा नहीं है, अनंत। यह जो जीव का स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, और ईश्वर का स्वरूप एक है, अलग नहीं है। ईश्वर को हम लोग बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। क्या बोलते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसे हैं? ईश्वर कैसे हैं? सत्यम, सत्य स्वरूप, ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप। लेकिन वह सत्य, वह ज्ञान कैसा? 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, टेम्पररी या परमानेंट? बोलते अनंतम सत्यम, अनंतम ज्ञानम, और उसी तरह अनंतम आनंदम। उस एग्जिस्टेंस का, सत्यम माने एग्जिस्टेंस, सत्ता, जिस एग्जिस्टेंस का कोई अंत नहीं हो, अनंत हो, अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस। और ज्ञान अनंतम ज्ञानम, अनलिमिटेड, जहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं है, ऐसा ज्ञान। और अनंतम आनंदम, यह ईश्वर का स्वरूप है, और हमारा भी स्वरूप वही अनंतम सत्यम, अनंतम ज्ञानम, अनंतम आनंदम है। इसीलिए हम इस जीवन में अनजाने ही अनंत सत्य को, एग्जिस्टेंस को खोजते हैं, अनंत ज्ञान को खोजते हैं, और अनंत आनंद को खोजते हैं। तो अब अनजान में नहीं खोजना है, अब जान करके खोजना है कि हम अनंत सत्य हैं, अनंत ज्ञान हमारे अंदर है, अनंत आनंद हमारे अंदर है, और इसी की अभिव्यक्ति करनी, इसी की अनुभूति करनी मानव जीवन का लक्ष्य है। तभी हम प्रकृति के सारे बंधनों से, सारी कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में वास्तविक रियल फ्रीडम जो है वह आएगा, जब अनंत में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि वह सर्वभूत हिते रता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त प्राणियों के कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर देता है। यह हमारी महान संस्कृति है, हमारा वेदांतिक सिद्धांत है। वह हमें स्थूल शरीर से ऊपर उठाकर अजर अमर अनंत अविनाशी आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है, और तभी हमें वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे युवक बंधुगण, जीवन साधारण नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए मनुष्य शरीर में हमारे जीवन का जो क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पहचान करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें, तभी हमें मनुष्य होना सफल और सार्थक होगा। नहीं तो हम में और एक साधारण पशु में क्या अंतर रह जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।